हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मैथ्स डाउट। तो दोस्तों, आज हम आगे के सवाल करने आ रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आज का पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 2000 तथा एलसीएम 21,879 है, तो इनमें से बड़ी संख्या बताओ। तो दोस्तों, इसमें क्या बताया है, दो संख्याओं का योग 2000 है, तो दो संख्या तो निकालनी पड़ेंगी। तो चलिए देखते हैं, पहले दो संख्याएं कैसे देखते हैं। तो दो संख्या के लिए मैंने एक संख्या आपकी x है प्लस 2000 माइनस x बराबर 21,879। ठीक है, योग दिया है इसलिए प्लस लगाया है। तो एक संख्या x हो गई और दूसरी संख्या 2000 माइनस x बराबर में आपका एलसीएम दिया है। तो एलसीएम दिया है, तो दोस्तों पहले इसको समझिए 2000 माइनस एक्स क्यों लिखा। क्योंकि मैंने कहा कि दो संख्याओं का योग 8 है। यदि एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो जो दो संख्याओं का योग 8 है, तो 8 में से ही तो 5 घटाएंगे तभी तो दूसरी संख्या आएगी। तो बस वही किया है यहाँ पे। दो संख्याओं का योग 2000 है और पहली भी पता नहीं है, पहली एक्स मान ली। तो दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 2000 में से एक्स को घटाएंगे। ठीक है, तो मैंने वही यहाँ पे लिख दिया है। और बराबर में आपका एलसीएम दिया है, तो एलसीएम है बराबर में, तो ये भी आपको एलसीएम बनाना पड़ेगा क्योंकि यूनिट बराबर होती हैं, करनी पड़ती हैं। तो इसको भी एलसीएम करेंगे। तो x 2000 माइनस एक्स बराबर 21,879। ठीक है, एलसीएम में क्या कहते हैं, गुणा कहते हैं। तो मैंने यहाँ पे x इंटू ब्रैकेट में 2000 माइनस एक्स। ठीक है, तो आपकी दोनों संख्याएं, ये भी एलसीएम हो गई और ये भी एलसीएम हो गई। अब आपको कुछ नहीं करना, आप गुणा कर दो। तो गुणा तो आपको पता है, एक्स का एक्स में करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2000 का एक्स में करेंगे तो 2000 माइनस एक्स बराबर में 21,879। अब एक्स स्क्वायर माइनस 2000 माइनस एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे बराबर नहीं करो, यहाँ पे क्या करें तो प्लस, क्योंकि ये संख्या भी यहाँ पे ले आएंगे समीकरण बनाने के लिए। इस संख्या को यहाँ पे लाएंगे तो ये प्लस में है इसलिए प्लस लगा दिए, बराबर में आपका 0 हो गया। तो ये आपका एक समीकरण बन गया। तो इसको आपको सॉल्व कैसे करना है आपको पता होगा। अब आपको क्या करना है, समीकरण बनाने के लिए आपको दो संख्या लेनी है, एक बड़ी एक छोटी। तो इसमें क्या कहते हैं, एक तो आप ऐसी संख्या ले लो जिसको जोड़ने से 2000 आया है, और एक ऐसी ले लो जिसको गुणा करने से 21,879 आया है। ठीक है, तो मैंने ले ली
ठीक है, तो ये दोनों संख्याएं आ गई। अब आप इनको जोड़ोगे तो 2000 आएगा और इनको गुणा कराओगे तो आपका 21,879 आ जाएगा। तो बस आपको संख्याएं मिल गई। अब इसमें से बड़ी कौन सी है? 1989। ठीक है, एक हो गई 1989, एक आपके 11। तो इसमें से आपकी बड़ी है 1989। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, बड़ी संख्या आपको बतानी है तो 1989 आपका आंसर हो गया। अच्छा दोस्तों, तो आपको इतना बड़ा देख के डरना नहीं है, आपको केवल बड़ी छोटी संख्याएं तो बतानी है। तो आपको अगर इनमें से कुछ लाइनें तो आप जब करोगे एक दो बार तो अपने आप कम हो जाएंगे, दो तीन लाइनें। ठीक है, तो आपको मेन क्या करना है, ऐसी संख्या पहले से देखना है जो जिसको जोड़ने से 2000 आया है और गुणा करने से 21,879 आया है। ठीक है, तो आप ऑप्शन से करके देख लेना तो जल्दी हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे आपका ये थ्योरी नहीं देखेंगे, इतना बड़ा सवाल नहीं देखेंगे, आपको केवल सही ऑप्शन बताना है। तो आप सही ऑप्शन जल्दी से जल्दी करके और आगे बढ़ जाना, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको टाइम बचाना है। ठीक है ना, इतना बड़ा सवाल कोई नहीं देखेगा, तो आपको केवल आंसर देखना है। तो बस आंसर जल्दी से जल्दी निकाल के और दूसरे सवाल पे जाना है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका आंसर 1989। तो आपको केवल 2000 से ही पता चल जाएगा कि आपको जोड़कर ये आना चाहिए, गुणा कर कर ये आना चाहिए। तो आपको ऑप्शन से करना है, जल्दी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं क्या है। अगला सवाल है आपका, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 187, 233 तथा 279 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। तो दोस्तों, समान शेष बचे ये मैंने पहले भी करवाया है। ऐसा अगर कुछ लिखा आपको आ जाए कि समान शेष बचे, तो आपको क्या करना है, बड़ी से बड़ी है तो आपको पता है एचसीएफ निकालना है। लेकिन जो समान शेष बचे तो इसका क्या करना है, इसका आपको करना है कि जो संख्याएं दी गई हैं पहले उनको आपस में घटा लेंगे। ठीक है, तो पहले तो उनको आपस में घटा लो। तो इनको आपस में घटाएंगे तो आपका एक दिया है 233 माइनस 187, 279 माइनस 233, 279 माइनस 187। ठीक है, इनको आपस में घटा लेंगे, फिर जो संख्या आएगी उसका आपको एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो आप घटा लो इनको। 3 में से 7 जाएगा नहीं, इसलिए एक यहाँ से लेंगे तो 13 में से 7 जाएगा तो 6 बचेगा। यहाँ बचा 2, 12 में से 8 जाएगा तो 4 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे 9 में से 3 जाएगा तो 6, 7 में से 3 जाएगा तो 4। यहाँ पे 9 में से 7 जाएगा तो 2, 7 में से 8 ज़्यादा नहीं है तो 17 में से 8 जाएगा तो
9। तो आपका 46, 46 और 92 ये संख्या आ गई। अब इनका एचसीएफ निकाल देंगे, क्योंकि सवाल में दिया है बड़ी से बड़ी, तो बड़ी से बड़ी होती है तो आपको एचसीएफ निकालना होता है। 4, 6 92, इसको भी 2 से काट लो। तो ये हो गया आपका। अब इसमें आपका कॉमन क्या है? 23 और 2, 23 और 2 कॉमन है इसमें, मतलब कि 46 आपका आंसर होगा। क्योंकि 23 और 2 कॉमन है तीनों में, तो इनका गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 46। यही आपका आंसर है। ठीक है, चलिए अगला सवाल। इन सवालों में आपको आपस में घटाना है और जो आएगी संख्या उनका एचसीएफ निकालना है, तो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका, यदि n वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 1305, 4665 तथा 6905 को भाग दें तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। तो दोस्तों फिर से वही सवाल है, मतलब उसी जैसा है जो कि समान शेष पहले भी दिया था, इसमें भी है। तो आपको क्या करना है? संख्याओं को आपस में घटाना पड़ेगा। तो संख्याएं ले लो पहले। 4665 में से 1305 घटाएंगे। छियालीस सौ में से 65 में से 1305 घटाएंगे। फिर आप 6905 में से 1305 घटाएंगे। उनहत्तर सौ पाँच में से 1305 घटाएंगे। फिर आप 6905 में से 4665 घटाएंगे। ठीक है, तो इनको घटा लो पहले, देखते हैं कितना आता है। तो आपका आएगा 0, 6, 6 में से 3 जाएगा तो 3, और 4 में से 1 जाएगा तो 3, 3360। अब ये 0, 0, 9 में से 3 गया 6, 6 में से 1 गया तो 5, 5600। और इसमें 10 में से 6 जाएगा तो 4, यहाँ बचा 8 में से 6 जाएगा तो 2, और 6 में से 4 जाएगा तो 2, 2240। तो ये आपकी संख्याएं आ गई। तो बस इनका आपको एचसीएफ निकालना है। तो 3360 काट दो 2 से,
अब 4 से काट दो। अब 5 से काट दो। अब 3 से, फिर 7 से। ठीक है। अब आपका 5600 है। तो इसको भी उन्हीं संख्याओं से काटेंगे। तो 2 बार जाएगा, 8 बार। अब आप 4 से काट दो। अब 4 से कट रहा है। 3 बचा, 30 हो गया। 7, 5। ठीक है। अब ये किससे जा रहा है? 3 से जा रहा है क्या? नहीं, 5 से ही जाएगा। तो 5 से काट दो। बचा 2, 25। फिर 5 से काट दो। तो ये आपका हो गया। अब क्या है? 2240। अब 4 से काट दो। बचा 3। फिर 4 से काट दो। फिर 4 से नहीं जा रहा, अब 5 से काट दो। अब 7 से काट दो। फिर आप 2 से काट दो। तो इसमें आपको क्या कॉमन है? इसमें ज़्यादा संख्याएं कॉमन है, तो इसलिए आप यहाँ पे ऐसे लिख लो। 2 कॉमन है, फिर 4 कॉमन है, फिर 4 कॉमन है, फिर 5 है, और फिर 7 है। तो इतनी संख्याएं कॉमन है। अब इनका गुणा कर लेंगे। तो 35, 70, 280, 280 इंटू 4, 1120। 1120 है। ठीक है। तो ये आपका इनका इन संख्याओं के इंटू करके आपका 1120 आया। अब दोस्तों इसमें लास्ट में आपको दिया है कि इनके अंकों का योग बताओ। तो अंकों का योग बता देंगे। क्या है? 1 और 1 2, 2 और 2 4। तो आपका अंकों का योग कितना हो गया? 4। ठीक है। तो आपको ये ऐसे ही करना है। ठीक है दोस्तों। तो ये था आपका क्वेश्चन। अब देखते हैं आगे का सवाल। आगे का सवाल क्या है आपका? आगे का सवाल है आपका, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 1356, 1868 तथा 2764 को
भाग देने पर प्रत्येक दशा में 12 शेष बचे। तो दोस्तों आपकी बात संख्या दी है। पहले आपको सवाल में कहता था प्रत्येक दशा में समान शेष बचे तो आपस में घटा देते थे, और अब की बार आपको संख्या दी हुई है 12 शेष बचे, प्रत्येक दशा में 12 शेष बचे। तो आपको क्या करना है, अब की बार संख्याओं को आपस में नहीं घटाना, संख्या को 12 से घटाना है। ठीक है, 12 से घटाना है आपको। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 1356 माइनस 12। ठीक है, दूसरी संख्या क्या है आपकी, 1868 माइनस 12। और तीसरी 2764 माइनस 12। अब की बार 12 को घटाना है। पहले आपस में घटाते थे क्योंकि उसमें लिखा रहता था प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। अब की बार आपको संख्या दी हुई है 12, प्रत्येक दशा में 12 शेष बचे, तो आपको इन संख्याओं में से 12 को घटाना है। तो 1356 में से 12 को घटा दो, कितना बचा, 56, 46, 44। तो आपका कितना आया, 1344। 1868 को माइनस 12 करेंगे तो 68, 58, 56। ठीक है, 27, 64 को करेंगे 12 से तो 54, 52, 2752। तो ये संख्या आई है आपकी। अब बस इनका एचसीएफ निकाल दो, क्योंकि बोला है कि ये बड़ी से बड़ी, तो इनका एचसीएफ निकाल दो। तेरह सौ चवालीस को तो आप इनको डिवाइड कर दो, 2 से कर दो पहले या 4 से कर दो। तो 2 से कर दो, 6 बार जाएगा, एक बचा, 14, 4। फिर 2 से कर दो 3 बार, 3 बार और 6 बार। अब 4 से कर दो, 32, 16। फिर 4 से काट दो, अब 7 से काट दो, अब 3 से काट दो। ठीक है, अब आपका 1856, ये भी इन्हीं संख्याओं से काट देंगे क्योंकि तीनों में कॉमन होनी चाहिए। 8, 6, 4। 4, 4, 6। 3 बचा, 36। ठीक है, 29, 29 से ही कटेगा।
2752 को भी ऐसे ही कर दो, 2 से काट दो, 3 बार, 1 बचा 15 हो गया, 14, 12, 12, 1 बचा 17 हो गया, 16, 16। अब 4 से काट दो, 2 बचा, फिर 4 से जा रहा है, ये हो गया आपका। ठीक है, अब इन संख्याओं में कॉमन क्या है आपका? 2 बार तो 2 कॉमन है और 2 बार 4 कॉमन है। ठीक है, तो बस इनका गुणा कर लो। 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 64। तो आपका कॉमन क्या आया आंसर? 64, 64 आपका आंसर आया, क्योंकि इन तीनों में क्या है कॉमन? 64। ठीक है, तो आपको ऐसे करना है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं क्या है। अगला सवाल है आपका, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 1661 तथा 2040 को भाग देने पर क्रमशः 10 और 8 शेष बचे। तो अब की बात दो संख्याएं दी हैं, 10 और 8 शेष बची। ठीक है, तो दो संख्याओं को घटा देंगे। पहले एक संख्या थी 12, तो 3 संख्याओं में से घटाया था, जो दी गई संख्याएं थी उनमें से आपको 12 घटाना था। अब जो दी गई संख्याएं हैं उनमें से आपको 10 और 8 घटाना है। तो चलिए देखते हैं। तो पहली संख्या आपकी है 1661 माइनस 10। ठीक है, और दूसरी संख्या आपकी 2040 माइनस 8। ठीक है, अब की बार यहाँ दोनों संख्याएं, जो आपको दी गई संख्याएं हैं वो भी 2 हैं और जो घटानी है वो भी 2 हैं। तो 10 इसमें से घटा देंगे, 8 इसमें से घटा देंगे। अब 1661 में से 10 घटाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा? 1600, तो आपका क्या होगा? 51। और 40 में से 8 घटाएंगे तो 32। अब आप इनका HCF निकाल लो। सोलह सौ इक्यावन 2032। तो अब इसको घटाने में तो आपको बहुत देर लगेगी, क्योंकि आपको ऐसे ये आएगा नहीं। तो कोई बात नहीं है, पहले इसका कर लेते हैं, है ना। फिर जो संख्याएं इसमें आएंगी वही तो उसमें आएंगी, क्योंकि कॉमन ही तो होती हैं दोनों में, वही तो आपका HCF होता है। तो पहले इसको कर लो। तो आप इसको 2 से काट लो। ठीक है, अब आप इसको 4 से काट लो। 8, 20, हाँ 4 से कट जाएगा। 8 बचा 2, 21 हो गया। 20, 4 चौक 16।
ठीक है। अब ये आपका फिर 2 से कटेगा तो फिर काट लो। अब ये आपका किसी से नहीं कटेगा तो केवल 127 से कटेगा। अब आपको क्या करना है, जो संख्या इसमें है उसी से आपको इससे डिवाइड करना है। तो आप देख लो, 2 से ये संख्या कटेगी नहीं कटेगी, 4 से भी नहीं कटेगी। तो फिर क्या करना है, आपको ज़्यादा पहाड़े बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, टाइम बचाना है। तो बची इसमें 127, तो 127 से डिवाइड कर लेंगे क्योंकि और किसी से होगी भी नहीं। तो 127 से डिवाइड करेंगे तो आपका 13 आएगा। ठीक है, और 13 आपका 13 से कट जाएगा। तो इसमें आपका कॉमन क्या है, 127। ठीक है, 127 है तो आपको 127 आपको टिक लगाना है। 127 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक संख्या नहीं कट रही हो, दूसरी कट रही हो, तो पहले दूसरी में भाग दे के देख लें, फिर जो संख्या उसमें आएगी वो उसी से आपको दूसरी संख्या डिवाइड करनी है। ठीक है, तो आपको जल्दी हो जाएगा और एग्ज़ाम में टाइम भी बच जाएगा। तो ऐसे करने हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 127, 127। अच्छा, अगला सवाल देखते हैं क्या है। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 1657 तथा 2037 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 6 और 5 शेष बचें। इसमें भी 2 संख्याएं दी हैं तो वैसे ही कर लेंगे जैसे ये वाला किया है। ठीक है, तो आपको 1657 में से 6 घटाना है। तो आप 1657 में से 6 घटा दो और 2037 में से 5 घटा दो। ठीक है, तो 2057 1657 में से 6 घटाएंगे तो 1651। 2037 में से 5 घटाएंगे तो 2032। ठीक है, तो देखिए यही वाला सवाल बन गया, तो बस ऐसे ही कर देंगे। सोलह सौ इक्यावन कटेगा नहीं, 2032 कट आएगा, तो फिर वैसे ही कर देंगे। ठीक है, तो 2 से काट लो, फिर आप 2 4 से काट लो, फिर 4 2 से काट लो, अब 127 से काट लो। अब ये संख्या नहीं कटेगी तो आप इसमें से ही संख्या ले लोगे, तो 127 से काट लोगे तो ये आपका 13 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका इसमें भी क्या आएगा, 127 आपका आंसर हो जाएगा। तो 127 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे सवाल करने हैं जी। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। ये तो थे आज के सवाल। अगर आपको पसंद आए हो, आपको लगता हो कुछ काम में आएंगे हमारे, तो इस वीडियो को लाइक करना,
कमेंट करना कैसा लगा, अच्छा लगा हो बुरा लगा हो, और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन को ऑन ज़रूर करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी पहुंचता जाए और हमारी वीडियो आप देखते रहें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद,